दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप सिसोदिया जमीनी सच न्यूज से। आज हम बात करते हैं जो इटावा में जातीय प्रकरण हुआ है उसके बारे में। हमारे साथ है सुमित यादव, ये यूपीएससी के विद्यार्थी हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ये जो जातीय प्रकरण हुआ है इस पर इनके क्या विचार है। सुमित जी, सबसे पहले तो आपके जितने भी सुनने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार। और देखिए, ऐसे जो प्रकरण होते हैं वो समाज को बांटने का काम करते हैं। जो भारत है उसमें जाति कोई नई व्यवस्था नहीं है और ऐसे संघर्ष बहुत लंबे समय से देखे जाते रहे। और ये भी ऐसा नहीं कि ये लास्ट संघर्ष है, इसके आगे भी ये संघर्ष होते रहेंगे। अब हम समाज को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, क्या हम धार्मिक मुद्दों पर डिवाइड होना चाहते हैं या जातिगत मुद्दों पर डिवाइड होना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब भारतीय संविधान देखो, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बनाया था, जो उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये उद्देश्य लेके बनाया था कि इंडिया में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो सब सहृदयता के साथ रह सकें। और इसीलिए जो मेनली जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसका सार है, इसीलिए आप प्रस्तावना में देखोगे कि समानता, स्वतंत्रता जैसे बहुत सारे मूल्य शामिल किए हुए। तो ऐसे जो प्रकरण होते हैं ये संविधान की जो मूल धारणा होती है या जिस पे हमारा लोकतंत्र टिका है उसके अगेंस्ट होते हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? देखो, इसका मूल कारण ये होता है कि जैसे समाज में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। अब कुछ लोग जो तथाकथित ऊंची जाति अपने को कहते हैं, वैसे ये रियल में ऐसा कुछ है नहीं, ऊंचा नीचा सभी लोग समान हैं। लेकिन तथाकथित लोग जो अपनी ऊंची जाति के अपने को कहते हैं, उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारा वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। अब इसको मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे प्रकरण किए जाते हैं जिससे अदर कास्ट जो होती हैं वो कि उनको डराया फील किया जाए या उनको ऐसा दिखाया जाए कि हम आपसे ऊंचे हैं। हालांकि देखो, जहां ये घटना हुई है वहां पे ऐसा प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो यादव बहुल इलाका है। तो अब इसमें अगर आपने कोई घटना कर दी जातिगत, तो हो सकता है इसका परिणाम बहुत उल्टे भी हो जाए, क्योंकि यादव तो खुद अपने आप में बहुसंख्यक है और वो जो ओबीसी एक वर्ग है बहुत बड़ा, उसमें खुद अपने आप में एक है। अब ये हमें सोचना चाहिए कि जब यादव, अगर कोई व्यक्ति यादव है, उसको यादव के नाम पर अगर तुम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो सोचिए अगर और कास्ट हैं, वो कास्ट जो है और वो क्या फील करेंगे, क्या वो अपने को सेफ फील करेंगे। यूपी में अगर देखा जाए तो डोमिनेंस जिस कास्ट का है वो मेनली यादवों का है। उनके पास पैसा भी है, पावर भी है, सोसाइटी में बहुत सब कुछ ठीक है। उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये समाज को डिवाइड करने का काम करते हैं और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये घटनाएं जो हुई हैं तो इसको जो ये यादव जी थे कथावाचक, तो इसमें इनकी तो कोई कथा तो कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति का कर सकता है। तो ये इस पर जो विवाद हुआ है, इनके साथ जो अन्याय किया गया है, जो अपमानित किया गया है इनको, तो इसका क्या नाम है, मूल कारण क्या हो सकता है? क्यों किया गया? क्यों हर किसी की जाति को अपना कोई कथावाचक चुनने का अधिकार नहीं है? देखो, पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि यूपी में जितने कथावाचक हैं, अगर आप उनका डाटा निकालोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 70% से ज्यादा कथावाचक यादव होंगे यूपी में। क्योंकि मेन जो बड़े बड़े जितने भी शास्त्री हैं जिनका आप लोकल एरिया में नाम सुनते हो, उनमें सब बड़े बड़े यादव हैं जो बड़े शास्त्री हैं। अगर अब ये होता क्या है कि एक किसी गांव के बहुल जाति का एक गांव होता है, उसमें आप किसी को भी पकड़ के या कोई गरीब हो या अकेला पड़ जाए उसके साथ ऐसा कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, इनके मूल कारण यही है कि जब आइडेंटिटी क्राइसिस आता है, ये इंडिया में ही नहीं यूरोप में भी देखा गया है कि मध्यकाल में जब पोप जो होता था या चर्च जो होता था वो बहुत शक्तिशाली होता था। वहां पे भी दो कास्ट थी। ऐसे अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो वहां पे भी दो कास्ट थी, एक वॉरियर कास्ट थी, एक अदर कास्ट थी जो इनका अन्य काम होते थे, वो वॉरियर नहीं थी, और एक पुरोहित कास्ट थी। तो अब उसमें क्या है कि जब और अदर कास्ट थी वो उसने उनके अगेंस्ट विद्रोह किया, तो फिर क्या ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी गई। जैसे एक एग्जांपल है बेलछी, ये अपने ये नॉर्थ इंडिया में हुआ था बेलछी। तो उसमें ये हुआ था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो दलित थे, उनको कुछ अपर कास्ट वाले जो अपने को अपर कास्ट कहते हैं, उन्होंने उसको जला दिया था। अब ये जातिगत घृणा का सबसे निकृष्ट रूप होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जानते कि इधर जो क्षेत्र है वो यादव बहुल है। और अगर अब सोचिए आप, अब सब लोग हमारी तरह शिक्षित नहीं होते, सब लोगों को हमारी तरह संविधान का ज्ञान नहीं होता। अगर वो गलती से कोई भी गलत डिसीजन ले ले, अगर एक जाति का वहां प्राबल्य है, तो वो हो सकता है ये घटना बहुत ही गंभीर परिणाम साबित हो इंडिया के लिए। तो ऐसे अब इनके मेन यही दिक्कत होती है कि हम आइडेंटिटी को अपनी को बचाना चाह रहे हैं। जो अपर कास्ट जो खुद को कहते हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को ऊपर सुप्रीम रखें। वो चाहते हैं कि हमारा बाहुल्य बना रहे, जिसमें वही। अब क्या है, देखो, अगर जैसे अगर पूछा जाए किसी से अपर कास्ट क्या है जी, तो कुछ लोग दो जातियों से ज्यादा नाम नहीं लेते, जो अपने पुराणों के अकॉर्डिंग या जो अपने जो हम शास्त्र मानते हैं, मनुस्मृति या जो भी है उनके अकॉर्डिंग एक दो जातियों के अलावा उनका नाम नहीं लेते। अगर आप देखा जाए हरियाणा में चले जाओ, जाट बाहुल है, वहां जाके कोई कुछ नहीं कर सकता। वेस्ट यूपी में आप चले जाओ, यादव और जाट भी मिलेंगे उधर। अब यही राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान में समीकरण एकदम उल्टा हो जाता है, वहां राजपूत बहुल मिलेंगे। हो सकता है वहां पे जातिगत जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जाटों के साथ भी होता है। अब
अब क्या होता है कि हरियाणा में आप नहीं कर पाओगे, ये डिपेंड करता है कि आपका बाहुल्य कहाँ है, कौन बहुसंख्यक है कौन अल्पसंख्यक है। ये आप ना आप इससे अपनी आइडेंटिटी बचा सकते और ना ही इसको आप लंबे समय तक सस्टेन कर सकते। तो ये प्रकरण कंटिन्यू हो क्यों रहा है? भारत तो दुनिया में विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, और भारत में ही क्यों? दुनिया तो क्या नाम है चांद पे जा रही है, कोई अमेरिका कहाँ पहुंच रहा है, चाइना कहाँ पहुंच रहा है, भारत अभी जातीय संघर्ष में ही उलझा हुआ है। देखो ऐसा है, अमेरिका चाइना जो चांद पे पहुंच रहे हैं, इंडिया भी चांद पे पहुंच रहा है और इंडिया आगे और भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है इन छोटे मोटे प्रकरणों से इंडिया पीछे हो जाएगा। ये आपके हिसाब से छोटा प्रकरण है? देखो ये क्या होता है, अगर पूरे होलिस्टिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये छोटे मोटे प्रकरण होते हैं। कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं जो ऐसी शरारत करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां उपद्रवी तत्व एक तरफ है, दोनों तरफ ही दोनों देखो होते दोनों तरफ है, लेकिन एक्शन कहां से हुआ, फिर उसके बाद तुम दूसरी पार्टी को हो सकता है वो भी रिएक्शन दे और फिर उसमें तुम आपको उनको जिम्मेदार ठहराओ। देखो जिम्मेदार दोनों ही होंगे। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी हिंसा के प्रतिकूल अगर कोई दूसरी हिंसा करते हैं तो कोई दूसरी हिंसा करते हैं तो वो उचित होती है, ऐसा नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन ये ऐसा प्रतिक्रिया स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानव की ऐसी ही होती है। और राजनीतिक पार्टियां फिर इसका लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करती हैं लोगों को। देखो राजनीतिक ध्रुवीकरण जो होता है, चाहे इंडिया हो चाहे कहीं भी, इंडिया में धर्म के नाम पे, अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पे, कहीं और चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, चाइना अगर पूरे विश्व में देखोगे तो पूंजीवाद अभी तक तो धर्म के नाम पे था, अब तो जातियों में इतना चल रहा है भारत में। यही होगा, जब धर्मों के नाम पे शांति आ जाएगी तो जातियों में होगा। धर्म के नाम पर शांति आ गई भारत में? शांति अभी नहीं आई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर धर्म मिट जाएगा तब भी जातियां रहेंगी। और ये देखो प्रकरण ये तभी सही हो सकते हैं जब आप अपने को जो सब कास्ट वाले लोग हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करें कि सभी समान है और जो संविधान में अधिकार है हमें, जो अपने आर्टिकल 14 हो चाहे आर्टिकल 16, 70 जितने भी है ना, ये सब अगर हम एक्सेप्ट करें और संविधान को एक्सेप्ट करें उसके बाद ही जाके ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सकता है। एक लोग तो इतने शिक्षित नहीं है जो इसको स्वीकार करें। तो ये जो जिम्मेदारी है वो और सिविल सोसाइटी जो होती है, एनजीओ या एसएचजीओ जो होती है, गवर्नमेंट की भी होती है। गवर्नमेंट की मेन जिम्मेदारी होती है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये क्या होती है, अब यहाँ पे देखना दो, अलग अलग कास्ट के लोग अपनी अपनी जातियों को या अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट करने लगेंगे। पंडित होंगे पंडितों की तरफ झुक जाएंगे, यादव होंगे यादवों की तरफ झुक जाएंगे। जाति गलत है या सही है? देखो जाति कभी सही नहीं हो सकती। आप किसी को ना डिवाइड कर रहे हो। जो वर्ण व्यवस्था थी उस पर भी गांधी और अम्बेडकर जी के बिल्कुल डिफरेंट तर्क हैं और वो अपने अपने जगह सबके सही हैं। अब सब लोग गांधी तो नहीं हो सकते कि वर्ण व्यवस्था माने और छुआछूत छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। तो ये अब इस पे ना अपने अपने अलग अलग परिप्रेक्ष्य हो सकता है, किसको क्या अच्छा लगता है। तो आपका क्या नाम है, फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं, इसको कैसे कम किया जाए? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, देखो क्या है, पहले तो हमें लोगों को समझाना होगा कि आप जिस बात को मान रहे हो ये सब बनावटी है, ये वास्तविकता में कोई तर्क नहीं होता। क्या कोई जान से पैदा हो सकता है, कोई भुजाओं से पैदा हो सकता है? ये तो पैदा हो, आज इतनी टेक्नोलॉजी हम आज तक प्रूव नहीं कर पाए। सिर से कैसे पैदा हो जाएगा, कोई अग्नि से कैसे हो जाएगा? और ये जब तक हम ये नहीं समझा पाएंगे लोगों को कि आप सभी लोग समान हैं। और देखो कोई व्यक्ति अगर यादव की कथा कह रहा है, क्योंकि वो अपने को उससे कनेक्ट करते हैं यदुवंश से, अब वो अपनी कथा कह रहा है तो इसमें क्या गलती है? अब अगर ऐसा ही करना तो यादव जैसे श्री कृष्ण को यादव बोलते हैं, उनकी कथा मत करो, फिर वो भी तो यादव ही है। तो ये सब क्या है, ये सब समाज की विकृतियां हैं। कुछ लोग इसमें होते हैं जो उपद्रवी तत्व होते हैं, वो ऐसा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज ये घटना होगी आगे नहीं होगी, आगे भी होगी। लेकिन हमें क्या करना क्या है, एक शिक्षित समाज होने के नाते हमें इस बात को स्थापित करना होगा और पॉलिटिकल पार्टियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जातिगत और धार्मिक जो सांप्रदायिक बातें होती हैं उन सबको समाप्त करके एक सहृदयता की ओर बढ़ा जाए और संवैधानिक मूल्यों को स्थापित किया जाए। थैंक यू समित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ अपने विचार रखे इस प्रकरण पर। थैंक यू।